हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS फिजिक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, ये हमारा ईवीएस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है सीटेट के लिए। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। काफ़ी वीडियो करवा रखे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आया हुआ, इसमें पेडागोजी भी है और नॉर्मल ईवीएस भी है। जैसे आता है वही पूरा सेटअप है। अब इसे देखिए और लगाइए। आपका स्कोर देखिए, लास्ट टाइम बचा है, 1 हफ्ता बचा है। प्लीज़ इसे लगाइए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए हैं। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली। दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? तो क्या होगा? पुनर्चक्रित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, क्षरणीय संसाधन या वास्तविक संसाधन। तो देखिए, पहले में उसने क्या डाला था? पहले उसने सूरज, पानी और वायु डाला था। ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरली मिलती है हमें। इन्हें बना नहीं सकते, ना वायु को बना सकते, ना सूरज को बना सकते, ना वायु बना सकते, ना पानी को बना सकते। तो जो चीज़ें हम बना नहीं सकते वो प्राकृतिक संसाधन हुए ना। तो ऐसा करके आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। किसको माना जाता है? किसे? विज्ञान शिक्षण को, याद रखिए साइंस। ठीक है। कहानी कथन को, प्रयोग को, गोष्ठी को या समूह चर्चा को? किसे माना जाता है? प्रयोग को, यानी कि लेबोरेटरी मेथड होता है हमारा, प्रयोगशाला विधि। ये विज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी? प्रयोगशाला विधि। हमेशा याद रखिएगा, ना कि कहानी कथन, ना गोष्ठी, ना समूह चर्चा, ये कुछ नहीं। विज्ञान आपको देखिए कहीं पे भी, तो वहां पे हमेशा प्रयोगशाला विधि मारिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? तो देखते हैं कौन सी परिघटना नहीं प्रदर्शित की जा सकती। प्रदर्शित: वाष्प बिंदु निर्माण, बर्फ निर्माण, कोहरा निर्माण और बर्फ से तरल निर्माण। तो कौन सी नहीं की जा सकती? कोहरे की जो भी निर्माण है, मतलब कोहरे की जो परिघटना है, ये कक्षा में नहीं दिखाई जा सकती। क्यों नहीं दिखाई जा सकती? इसके लिए धुआं चाहिए। हमें क्या चाहिए? धुआं चाहिए। और साथ में क्या चाहिए? साथ में बहुत कम तापमान चाहिए। तो ये कक्षा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए कक्षा में दिखाना ही संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। संक्रमण के दौरान एक इन्फेक्शन हो जाता है, तो इनकी संख्या में वृद्धि होती है। किनकी संख्या में वृद्धि होती है? किसमें? इन्फेक्शन के दौरान। ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट या फिर हीमोग्लोबिन। किसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है? ल्यूकोसाइट की। किसकी? ल्यूकोसाइट की। इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? WBC। आपका ये क्या है सर? वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। जब भी संक्रमण होता है तो ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं। और ये किसके लिए होती है? ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। यही हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम बनाए रखती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आप सब जानते हैं। ये समुद्र तल से किस ऊंचाई पर है? ये भी आप जानते होंगे। इसमें जो ऑप्शन है इसमें पहचान जाएंगे आप। 18,888 मीटर, 8,848 मीटर, 8,000 मीटर या फिर 848 मीटर। तो ये आसान सा क्वेश्चन, 8,848 मीटर या फिर 8,850, दोनों लिख कर जा सकते हैं। तो इनमें से होगा एक ही। तो जो भी होगा वो आंसर मारिएगा। और ये नेपाल में पड़ती है। नेपाल में से किस नाम से आते हैं? सागर माथा। नेपाल में पूछ सकते हैं माउंट एवरेस्ट का नाम क्या होता है? सागर माथा। नेक्स्ट देखते हैं। सुनामी का कारण क्या? क्या सुनामी का कारण पूछा गया? मछलियों का बहुत बड़ा समूह? हाँ, ऐसा तो नहीं होता है। एक बहुत गर्म समुद्री धारा, या फिर पिघलता हुआ ग्लेशियर, या फिर समुद्र तल में भूकंप। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। जब समुद्र की सतह पर भूकंप आता है ना, कि तल में भूकंप आता है, तो लहरें उठती हैं और बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसे कहते हैं सुनामी कहते हैं। ठीक है। और सुनामी शब्द कहाँ से ले गए? जापान से ले गए। नेक्स्ट देखते हैं। जैविक पर्यावरण में शामिल है, क्या शामिल है? उपभोक्ता शामिल है, उत्पादक शामिल है, अपघटक शामिल है या फिर ये सभी शामिल है? तो अब लगाइए इसका आंसर। तो क्या हुआ? ये तीनों ही जैविक पर्यावरण में शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। ठीक है। किसका करती है? ऑक्सीजन का संवहन। वयस्कों में इनका निर्माण होता है, कहाँ होता है वयस्कों में इनका निर्माण? ठीक है। तो ये पूछा गया है।
तो आपके सामने ऑप्शन है, गुर्दे में होता है या फिर यकृत में या फिर हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में। तो कहाँ होता है इनका नंबर? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को क्या कहते हैं? बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो, इसी में होता है, बोन मैरो में। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। और इसका समय मतलब ये कितने दिन टाइम तक रहती है? 120 दिन तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिथिला लोकप्रिय क्या है? नाम है। लोक चित्रकला आई है और इसका एक लोकप्रिय नाम क्या है? मांडना, वारली, मधुबनी, अल्पना। तो मिथिला का लोकप्रिय नाम क्या है? मधुबनी के नाम से आप इसे जानते हैं। ये कहाँ? बिहार की एक कला है, ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोंकण रेल, यानी कि जो कोंकण रेल है जो सीधे जोड़ती है, किसे जोड़ती है? कोच्चि और गोवा को, मंगलोर और मुंबई को, कोलम और कोझिकोड को, या फिर अलापुझा और मंगलोर को। इसे अलापुझा लिखा, लेकिन इसे पढ़ते हैं अलापुझा ही है। ठीक है, तो बताइए किसे जोड़ती है? आप लगाइए। तो कोंकण रेलवे किसे जोड़ती है? मैंगलोर को कोच्चि, मुंबई से। ठीक है, जो मादा मच्छर होते हैं वो रक्त चूसने का कार्य करती हैं। तो पूछा कि क्यों करती हैं? मादा जो मतलब फीमेल जो मॉस्किटो है वो ब्लड क्यों चूसते हैं? संक्रमण फैलाने के लिए चूसते हैं, या फिर मलेरिया फैलाने के लिए चूसते हैं, या फिर अपने जीवन को बचाने के लिए, या फिर अंडे देने के लिए? तो क्या उन्हें, वो अंडे देती हैं फीमेल, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो क्या ह्यूमन ब्लड में होती है, इसीलिए वो लोग ब्लड चूसती हैं, याद रखिएगा, अंडे देने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से कारण होती है। तो पत्तियों में हरा रंग क्यों होता है? ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, याद रखिएगा आप। और अगर ये पिगमेंट ना हो तो प्रकाश संश्लेषण भी ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से ग्राम सभा के कार्य पूछेगा कौन से हैं? पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करना है, या फिर हाँ अब सही है, या फिर सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों की स्वीकृति देना है, या फिर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में होते लाभार्थियों की पहचान करना है, या फिर सामाजिक अंकेक्षण करना है। तो ये चार कथन है, इनमें से कौन कौन से हैं? 3 तथा 4, 1 तथा 2, 1 2 3 तथा ये सभी। तो कहते हैं ये सारे काम किसके हैं? पंचायत के हैं। ठीक है, ग्राम सभा के। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? CO2। CO2 की उपस्थिति में पौधे खाना बनाते हैं, क्योंकि CO2 हम लोग रिलीज करते हैं, तो ये पौधे ग्रहण कर लेते हैं, पेड़ पौधे। और फिर ये क्या छोड़ते हैं? ये रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं, जिन्हें हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गर्म रुधिर प्राणी, यानी कि जो गर्म रुधिर प्राणी है, हॉट ब्लड वाले, ठीक है, का परिचय देने के लिए शिक्षक की वार्म ब्लड बोल सकते हैं, वार्म ब्लड। ठीक है, प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी? मतलब वो बताना चाहता है कि किसका किसका वार्म ब्लड होता है, तो कैसे बताएगा? मुर्गी के जीवन चक्र के मॉडल बताएगा, या मेढक के जीवन चक्र का चार्ट बताएगा, वास्तविक तितली, या फिर कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता? तो वार्म ब्लड किसका होता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, वार्म ब्लड हमेशा उसका होता है जिन्हें, जैसे कि तापमान को मतलब अपने अनुकूल बनाने के लिए बाहर की जरूरत पड़ती है, बाहर से किसी चीज़ की। जैसे कि ह्यूमन, हमें गर्मियों के लिए क्या करते हैं, जब हम लोग तापमान कम करते हैं अपना, तो हम लोग कपड़े मतलब हल्के पहनते हैं, और सर्दियों में तापमान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि हम लोग को बाहर की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हम लोग अपने आप से, ऐसी हमारी बॉडी नहीं है कि जो वातावरण के अनुकूल हो, अपने आप से टेम्परेचर हमारा अनुकूल हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, जैसे कि बाकी चीज़ें। तो इसमें कुत्ता भी उसी श्रेणी में आता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, और हम ह्यूमन होते हैं। इन्हें जो इनका टेम्परेचर जो है, हम लोग बाहर की चीज़ों से ही अपना सही कर सकते हैं। नॉर्मली नेचुरली हम लोग सही नहीं हो सकते बिना इसके। कुछ चीज़ें ऐसी जो अपने आप से सही रहती हैं बाकी जानवर। ठीक, यहाँ पे आपको ऑप्शन क्वेश्चन है, ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें, उपयुक्त उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा ये बताइए। तो सूरज, बकरी, मनुष्य। सूरज यानी कि सन की बात कर रहा है, बकरी, मनुष्य, शेर। सूरज, बकरी, मनुष्य, सूरज, पौधा, शेर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सूरज, बकरी, मनुष्य, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किसकी? वर्षा होने में। वाष्पीकरण की, शोधन की, संघनन की, या फिर वाष्पीकरण और संघनन दोनों की? तो वर्षा कैसे होती है? पहले पानी इवापोरेट होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है, फिर इवापोरेट में बादल बन जाते हैं,
बादल बनने के बाद वो लोग झेल नहीं पाते, फिर संघनन यानी कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद पानी गिरने लगता है, ठीक है। तो कंडेंस यानी संघनन दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रोहित रोहित जो है कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्य में किस बल को प्रयोग में लिया जा रहा है, मतलब कौन सा बल यूज कर रहा है वो? घर्षण बल यूज कर रहा है, मांसपेशी बल यूज कर रहा है, यांत्रिक बल या गुरुत्वाकर्षण बल? ये आसानी से आप लॉजिक पे लगा सकते हैं। बस ये देखिए रोहित क्या यूज कर रहा है, कैंची यूज कर रहा है। कैंची एक क्या है, यंत्र है, तो यंत्र है कैंची, तो कैंची से क्या है, यांत्रिक बल लगा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया। चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। क्विनाइन या क्विनीन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, चावल जो है वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है, ये गलत है। चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि धान की भूसी होती है, कौन सी होती है? धान की भूसी, ना कि चावल। जो चावल की भूसी होती है ना, वो होती है। तो यहाँ पे यही गलत हो गया, यहाँ पर धान की भूसी होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रसोई घर यानी कि किचन में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, अग्निरोधक प्रणाली या फिर अग्निरहित यंत्र? तो कौन से यंत्र यूज करने चाहिए हमें? अग्निशामक यंत्र जो अग्नि बुझाए, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों महिला सशक्तिकरण का आंदोलन से संबंध है, या दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, फिर दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, फिर दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो क्या है, जो दोनों के आंदोलन है पर्यावरणीय मुद्दों पर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य का द्रव्यमान बना होता है 90% नाइट्रोजन से, 25% ऑक्सीजन से, 88.8% नाइट्रोजन से, या फिर 0.97% या 0.97% ऑक्सीजन से? किससे बना होता है? 0.9% ऑक्सीजन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कोई एक कथन सही है वो बताना है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किया जाता है, या फिर पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं? कौन सा सही है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही, मनुष्य ऑक्सीजन करता है, नहीं निष्कासन कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ऑक्सीजन लेता है, तो ये गलत है। दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, एक इंसान ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी सब गलत है इसमें से, ठीक है, देख लीजिएगा। वर्षा जल संचयन के सबसे प्रमुख उपयोग क्या है, ठीक है, जो हम लोग पानी नहीं वर्षा का संचित कर लेते हैं। कृषि सिंचाई, पेयजल, भूमिगत जल में वृद्धि। तो किसके लिए? सिंचाई के लिए सबसे अच्छा यूज है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर, लद्दाख, असम, सिक्किम। कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में, याद रखिएगा, चांगपा, लद्दाख, ठीक। नेक्स्ट, ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है, ध्वनि किस में तेज चलती है? पानी में, निर्वात में, हवा में, लकड़ी में? तो किस में चलेगी? इसके हिसाब से तो लकड़ी में चलेगी। किसमें? लकड़ी में। वैसे ध्वनि सबसे ज़्यादा इस्पात में चलती है। किसमें? इस्पात में। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। क्या है? ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है, इसीलिए हमेशा स्थिर दिखाई देता है, याद रखिएगा। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है? कौन सा उत्सर्जन तंत्र? संबंधित नहीं है। कान से, वृक्क से, फेफड़े से, त्वचा से? कान से एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? तो कान ही गलत ऑप्शन है, ठीक है। निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है?
केला का, आम का, नारियल का, स्ट्रॉबेरी का। तो किसका नहीं? स्ट्रॉबेरी नहीं, स्ट्रॉबेरी भारत का नहीं है मोरिसन, ठीक है। ये कहाँ से? फ्रांस से आई। कहाँ से? फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी होनी चाहिए? वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन। किसे बढ़ा, कौन बढ़ाती है? CO2, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।